हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का पंचांग 13 जून, दिन शनिवार, सन 2020, आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2077, तिथि अष्टमी, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद, राहु काल 9 से 10:30, सुबह में दिशाशूल पूर्व दिशा। आज हम बात करेंगे पितृदोष के बारे में। अक्सर जब भी आप किसी को अपनी जन्म पत्रिकाएँ दिखाते हैं या हाथ की रेखाएं दिखाते हैं तो पितृदोष की बात आपके सामने बहुत आती है। और बहुत लोग ये भी कहते पाए जाते हैं कि मैंने तो कभी भी अपने माता पिता को नहीं सताया या मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया, तो मुझे ये पितृदोष क्यों लगा। क्या है पितृदोष, क्या है पितृदोष का सही मायना और इसका निवारण क्या है, इस अंक में आपको सारा जानने को मिलेगा। हम चाहते हैं ये अंक हमारे दर्शक सभी बहुत इत्मीनान से, शांति के साथ इस अंक को जरूर सुने। अब देखो, सबसे पहली बात तो पितृदोष इस जन्म में नहीं लगता, पूर्व जन्म का ही ये दोष होता है। अब इसमें पितृदोष की तरह से कई दोष होते हैं। मातुल दोष होता है, गुरु शापित कुंडली होती है। आपकी जन्म पत्रिका में जब सूर्य के संग राहु विराजते हैं, वे मेल ग्रह विराजते हैं, शनि भी विराजते हैं सूर्य के संग, तो कई प्रकार की ऐसी युतियाँ होती है जिनसे पितृदोष बनता है। तो पितृदोष किन किन ग्रहों के कारण बनता है, किन किन युतियों से बनता है, ये न बताते हुए पितृदोष की सच्चाई क्या है, मैं इस पर प्रकाश डालूंगा और इसका निवारण आपको बताऊंगा। तो पितृदोष, क्योंकि वो तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, वो तो एक एस्ट्रोलॉजर ही आपको बता सकते हैं कि भाई पितृदोष है आपकी कुंडली में। अब हम इससे कई बार डर बैठते हैं कि हाय राम, बहुत बड़ा दोष है, मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। तो सबसे पहले तो मेरे जितने भी साधक हैं वो इस बात को दिमाग से निकाल दें कि आपके माता पिता को आपने तंग किया है या कुछ ऐसा किया है पूर्व जन्म में कभी भी जो आपको पितृदोष लगा है। नहीं, आपके ऊपर, किसी के भी ऊपर जब कुंडली में पितृदोष आता है तो उसके पूर्व जन्मों के अशुभ कर्मों के आधार के ऊपर, यानी कि उसने पूर्व जन्म में अशुभ कर्म किए होते हैं, उसके आधार पर आपको पितृदोष लगता है। उसमें मातुल दोष जैसे मैंने बताया, गुरु दोष, तो ये अलग अलग कैटेगरी होती है। अब पितृदोष के साथ एक होता है प्रेत दोष। जी हाँ, प्रेत दोष इस जन्म में होता है और पितृदोष पूर्व जन्म का होता है। इतना समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब ये हमेशा इस भ्रांति को अपने दिमाग से निकाल दें, जैसे आदमी जीवन जी रहा है, काम भी कर रहा है, तो ज़रूरी नहीं सभी के माता पिता जीवित हों। माता पिता बहुत लोगों के तो बचपन में ही उनका साथ छोड़ जाते हैं, विदा हो जाते हैं, ईश्वर को प्रिय हो जाते हैं। कई बार किसी भी एज में माता पिता चले जाते हैं। तो बहुत लोग आप में से ऐसे होंगे, किसी के पिता नहीं हैं, किसी के माँ नहीं है, तो किसी के माँ और पिता दोनों नहीं हैं। तो ये बात दिमाग में न रखें कि मेरे माता पिता इस संसार में नहीं हैं, या मेरी माँ नहीं है, या मेरे पिता नहीं है, या दोनों ही नहीं है, इस वजह से मुझे पितृदोष लगा है। जीते जी माता पिता अपने मुंह की कौर, अपने मुंह का निवाला अपनी संतान को खिलाना चाहते हैं। हर माता पिता जीते जी वो अपने बच्चों को उन स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं जिनका कभी उन्होंने दरवाज़ा तक नहीं पार किया। वो पुस्तकें, वो ड्रेसेस, वो वस्त्र, वो खान पान, वो रहन सहन माता पिता अपने बच्चों के लिए कराना चाहते हैं जो कभी उन्होंने नहीं किया, जिससे वो वंचित रहे कि भाई मैंने दुख भोगा, मेरी संतान ना दुख भोगे। और तो और ऐसा जीवन इंश्योरेंस की ऐसी पॉलिसीज़ व्यक्ति अपने लिए करा जाता है कि मैं मर भी जाऊँ, मैं संसार में ना भी रहूँ, तो भी मेरे बच्चे सरवाइव कर लें। अच्छे से अच्छा घर बना करके माता पिता दे करके जाते हैं, अच्छी शिक्षा दे करके जाते हैं। कुछ ना कुछ माता पिता सबको दे के जाते हैं। भाई ज़रूरी नहीं सबके माता पिता के पास बहुत अच्छी प्रॉपर्टी हो या पैसा हो, लेकिन कुछ ना कुछ दे के ज़रूर जाते हैं।
इतना बड़ा जीवन दे जाते हैं, इतना बड़ा शरीर दे जाते हैं, इतना बड़ा एक नाम दे जाते हैं हमें। अब उनसे पूछो ना, जो गुमनाम के अंधेरों में बच्चे पलते हैं, पता ही नहीं कि माता पिता कौन है, तो अपना नाम दे जाते हैं, वंशावली में हमारा नाम जुड़वा जाते हैं। तो जो माता पिता जीवन भर हमें देते रहते हैं, कैसे वो इस संसार से जाने के बाद हमारे ऊपर दोष लगाएंगे? कैसे जाने के बाद वो ये सोचेंगे हमारे घर में ऐसा हो जाए? तो ये एक मिथ्या बहुत बड़ी बनी हुई है इस ज़माने में कि आपको पितृदोष है तो मतलब आपके माता पिता आपको तंग कर रहे हैं। नहीं, ये गलत अवधारणा है। इसको हम खंडन करते हैं और इसको बिल्कुल भी आप ना माने। कोई आपसे ऐसा कह भी रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सब्जेक्ट की नॉलेज है। पितृदोष का मोटा सा अर्थ और सिंपल सा अर्थ आपके पूर्व जन्म का कोई अशुभ कर्म, अब चाहे वो किसी के भी साथ आपने किया हो, मित्र के साथ किया हो, उस ज़माने में माता पिता के साथ कुछ किया हो, कोई भी ऐसा अशुभ कर्म, वो पितृदोष लगाता है, न कि इस जीवन का। अब इस जीवन में कुछ गड़बड़ करोगे, माता पिता को सताओगे, तंग करोगे, उनकी आत्मा को दुखाओगे, तो परमात्मा देख रहा है ना। कोई भी व्यक्ति 7 तालों के अंदर छिपकर भी गुनाह करे, कैमरे की निगाह पहुँचे न पहुँचे, लेकिन भगवान की निगाह हर जगह पहुँच जाती है। इसीलिए उस परमात्मा से डरना चाहिए। हमारे अच्छे कर्म हमें बलवान बनाते हैं, हमारे बुरे कर्म हमारी दुर्गति भी कराते हैं। एक आशीर्वाद हज़ारों जन्मों तक फल देता है और एक बद्दुआ करोड़ों जन्मों तक हमारा पीछा करती है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, किसी की बद्दुआ लेने का प्रयास न करें, किसी को सताने का प्रयास न करें, बेवजह किसी को तंग करने का प्रयास न करें, किसी का हक मारने का प्रयास न करें। तो बहुत चीज़ें हैं जो हमें पता भी नहीं लगती। कई बार हमारे शब्दों से ही किसी को वेदना होती है, या कई बार हम बोल रहे हैं, घर में बोल रहे हैं, किसी से बोल रहे हैं, तो हमारे शब्द हो सकता है किसी को बुरे लग रहे हो सकता है हम जो भी कुछ कहते हैं उनके लिए वो अच्छा नहीं, उन्हें अच्छा ना लगता हो। अब आप दूर मत जाइए, हम कितनी भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना लें, देखो आप मेरी बात को अन्यथा मत लेना, कितनी भी अच्छी से अच्छी वीडियो बना लें, लोग वीडियो सुनेंगे भी नहीं, उसको भी डिसलाइक कर देते हैं। तो भाई उनको क्या मिलता है? मैं ये नहीं कह रहा कि मेरी वीडियो नहीं, किसी की भी वीडियो, अच्छे से अच्छी वीडियो बना लीजिए आप, उसको भी लोग डिसलाइक कर देते हैं। अच्छे से अच्छी बात बता दीजिए आप, उसको भी लोग नापसंद कर देते हैं। हमें नहीं, ज़माने का दस्तूर बन गया है। लोग भगवान को उल्टा सीधा बोल देते हैं। आप बताइए आप क्या करेंगे आप? अरे माता पिता पर लोग हाथ उठा देते हैं। ऐसा ज़माना आ गया है। तो इसलिए अब बस क्या आपसे हम कहें, बस आप अपना ख्याल रखें, आप अपना ध्यान रखें, अपना संसार अच्छे से सजा करके बसा करके रखें, फिर आपको कोई दोष नहीं लगेगा। ठीक है? अब इसका निवारण क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बहुत अच्छे से उसको लिख भी सकते हैं या बाद में वीडियो सुन करके उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। आइए फ़िलहाल समय चला है आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं जगजननी पराम्बा महाशक्ति माँ इंद्राक्षी से। ॐ सिन्दूरारुणविग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूलस्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशोण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा
धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भगवती का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जो व्यक्ति प्रतिदिन गायत्री महामंत्र का पाठ करता है, वास्तव में कैसा भी पितृदोष हो, इसकी भी कैटेगरी होती है, पितृदोष अमिट हो जाता है, मिट जाता है, उसके ऊपर नहीं आता है। जो व्यक्ति हर अमावस्या गायत्री महामंत्र से यज्ञ करता है, उसको पितृदोष नहीं लगता। जो व्यक्ति तीर्थों का सेवन करता है और गंगा मैया की पूजा करता है, गंगा स्नान समय समय पर करता है, वो पितृदोष से मुक्त रहता है। जो गीता, गुरु, गौ और गंगा, ये गै से 4 चीज़ें अपने जीवन में अच्छे से आत्मसात कर लेता है। गै से गुरु की भक्ति, गै से गौ की सेवा, गै से गीता का पाठ पारायण और गै से गंगा स्नान। और इसी के साथ 5वां गै है, गै से गायत्री मंत्र। ये 5 गैकार, ये 5 गै जो अपने जीवन में उतार ले, कहते हैं ना पंचगव्य, ये पंचगव्य हैं। गीता पढ़ना, गौ माता की सेवा करना, गंगा स्नान करना, गुरु की भक्ति करना, समझे, और गायत्री मंत्र पढ़ना। आपको पितृदोष लग ही नहीं सकता, हम कोरे कागज़ पर लिख कर दे सकते हैं आपको। तो आप किसी भी अनगल बातों में ना आए, आप करें, परिणाम देखें। दूसरी बात, हर अमावस्या के दिन 1 लोटा जल लें, उसमें हल्का सा मीठा मिलाएं, काला तिल मिलाएं, दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने पितरों का ध्यान करते हुए हर अमावस्या जिनके माता पिता नहीं हैं उन्हें ये लोटा जल जरूर देना चाहिए। और हर अमावस्या अपने माता पिता के नाम से जिनके नहीं है कुछ ना कुछ बांटना चाहिए। लोग कह देते हैं कि हिंदू धर्म में अंधविश्वास है, कहना आसान है जनाब, लेकिन हमारी भावनाओं को समझना आसान नहीं है आपके लिए। क्या अंधविश्वास है? जिस माँ ने हमेशा वो खाना बनाया जो उसके बेटे को पसंद है, उसकी बेटी को पसंद है, जिस पिता ने हमेशा बाजार से वो फल लाए, वो पिता जो उसके बच्चे को पसंद है। आप कभी माँ बाप बनिए तो पता लगेगा। अब जितने भी माँ बाप मेरा ये कार्यक्रम सुन रहे हैं, पेरेंट्स, अपने दिल से पूछो, अपने कलेजे पे हाथ रख के बताओ मैं गलत कह रहा हूँ क्या? बाज़ार में जाने पर आपकी दृष्टि उन फलों को ढूंढती है जो आपके बच्चों को पसंद है या नहीं? माँ रसोई में पति को भी भूल जाती है, वो बनाती है जो उसके बच्चों को पसंद है ना? तो ऐसा जो हमारी माँ ने हमें खिलाया हो और ऐसा प्रेम जो हमारे पिता ने हमें दिया हो और आज वो संसार में नहीं है, तो क्या अमावस्या के दिन हम अपनी माँ के नाम से वो चीज़ नहीं बांट सकते जो माँ हमें ज़िंदगी भर खिलाती रही? क्या हम अपने पिता के नाम से वो फल नहीं बांट सकते जो पिता चुन चुन करके लिए हमारे लिए फल लाते थे? क्या अंधविश्वास है जनाब इसमें? कौन सी बुरी बात कर रहे हैं हम इसमें? किसी का क्या बिगाड़ रहे हैं हम इसमें? किसी का क्या लूट रहे हैं इसमें हम? किसी को क्या गलत शिक्षा दे रहे हैं हम? तो लेकिन बड़ा अफसोस, हिंदू ही हिंदू की मजाक बनाता है। बनाते रहिए, एक दिन अकल ज़रूर आएगी। खैर, तो अमावस्या के दिन 1 लोटा भर के जल अपने पितरों के नाम का दीजिए। सुनिए मत जो गलत शिक्षा देते हैं, उपहास करते हैं।
अपने मन की करिए, अच्छी बात हमेशा करनी चाहिए, है ना। परम पूज्य गुरुदेव ने एक बात हमें समझाई कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे पंडित श्री राम शर्मा कि अपना सुधार सबसे बड़ी सेवा है। और वास्तव में दूसरे को छोड़ दीजिए, अपने आप को हम सुधार लेंगे ना तो दूसरा हमें देख करके मजबूर हो जाएगा सुधरने के लिए। हम ही नहीं सुधरेंगे तो कोई नहीं सुधरेगा। तो गुरुदेव कहा करते थे हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा, है ना। तो भाई गुरुओं की वाणी तो अमृत है। तो आज मैंने जो सिंपल सी ये बातें आपसे कही हैं, आप करिएगा, आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। और रही जन्म पत्रिका में किसी भी प्रकार का विडाल से विडाल दोष क्यों ना हो, डरिएगा मत, हर दोष का निवारण होता है। और हम अपने संस्थान में जो जन्म पत्रियाँ बनाते हैं वो वैदिक रीति से बनाते हैं और उनके संपूर्ण तरीके के उपाय आप लोगों को देने का प्रयास करते हैं। संदेश आज के इस समय में अभी मिल पाना व्यक्तिगत रूप से संभव नहीं है, तो जो व्यक्ति हमसे मिलना चाहते हैं ऐसी स्थिति में वो कॉल अपॉइंटमेंट लें, चाहे आप आसपास रहते हैं या आउट ऑफ इंडिया रहते हैं। किसी भी परामर्श के लिए इस समय टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट आप लोग ले सकते हैं। जो नंबर हमारे नीचे चलते हैं, समय है सुबह 10 से शाम 6 के बीच में। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। अब मेरा एक बेटा है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है अभी, तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था। सालों तक मेरा उसका झगड़ा चलता रहा और मेरे जो जानकार लोग थे उनसे मैं कहता था भाई मैं इससे हार जाता हूँ, क्योंकि मैं इसे कहता हूँ सुबह जल्दी उठा कर, ये कभी उठता नहीं। क्या हुआ कि मैं आपसे मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बताए, जो सारे उपाय मैं ही कर रहा हूँ। और आपको सुन के बड़ी हैरानी होगी इस बात की कि जिस बच्चे को मैं कभी पूजा के लिए कहता था कि हनुमान चालीसा करो, तुम ये करो वो करो, वो कुछ नहीं करता था। आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि सोमवार के दिन वो उठता है, खुद ही जो है वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है और उनके 11 सेट बनाता है। कहाँ से उसने लिया मुझे पता नहीं। और भगवान शंकर पर जाकर जल चढ़ाता है, उन पर राम राम लिखता है। और ये सब जो मैं ये समझ पाया हूँ कि जो मैं 2 महीने से आपका ये जो कर रहा हूँ मंत्र का जो है, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी उपलब्धि तो और कोई हो नहीं सकती। धन्यवाद। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।